हेलो स्टूडेंट्स, हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे थे। कुछ कॉन्सेप्ट्स और डिस्कस करते हैं। कॉन्सेप्ट है इन्वर्टेड सब्जेक्ट वर्ब ऑर्डर। इन्वर्टेड मतलब इन्वर्ट कर देना, यानी जनरली जो ऑर्डर होता है, यूजुअली जो ऑर्डर होता है जो हम पढ़ते हैं, हमने सेंटेंस में भी पढ़ा और जितने भी सेंटेंसेस हम करते हैं, ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब, है ना। तो ये जो इसी को सब्जेक्ट जो कॉनकॉर्ड है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, क्या बोलता है कि सब्जेक्ट आया और देन वर्ब। ये जो वर्ब है ये किसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन कई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें पहले वर्ब आती है और सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब के बाद होता है, ठीक है। इसको हम इन्वर्जन के कॉन्सेप्ट में और भी डिटेल से करेंगे। यहाँ पर हमें इसका जो बेसिक है वो समझ लेते हैं। यहाँ सिंपल सा ये है कि जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद हो। ऐसे सेंटेंसेस में हम जब सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि जैसे कोई सेंटेंस प्रेपोजिशनल फ्रेज से स्टार्ट हो रहा है या हियर एंड देयर से स्टार्ट हो रहा है, तो उससे समझ में आता है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्चुअल में यहाँ नहीं है, वो वर्ब के बाद है। तो जो वर्ब आएगी वो हमारी वर्ब जो है हमें सिंगुलर लेनी है या प्लूरल लेनी है, वो वर्ब के बाद वाला सब्जेक्ट हमें बताएगा, ठीक है। समझते हैं कैसे, देखो। यूजुअली इन अ सेंटेंस द सब्जेक्ट ऑलवेज प्रीसीड्स द वर्ब। बिल्कुल सही बात है, किसी भी सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट पहले आता है एंड वर्ब बाद में आती है, राइट। बट समटाइम्स द ऑर्डर कैन बी रिवर्स्ड, बट कई बार ऑर्डर को रिवर्स भी किया जा सकता है, ठीक है ना। सो दैट द वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट, तो जो वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल्स देखो। इन द सेंटर ऑफ द मॉल, ठीक है, स्टैंड 4 स्टैचूज। हमने सेंटेंस में सब्जेक्ट को फाइंड करना कि सब्जेक्ट होता क्या है ये बहुत डिटेल से पढ़ा था, ठीक है। अब आप इस सेंटेंस को पढ़ो। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है। सेंटेंस बोलना चाह रहा है कि जो मॉल का सेंटर है वहां पर 4 स्टैचूज है, राइट। तो इस सेंटेंस में जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो कौन है स्टूडेंट्स, 4 स्टैचूज, ठीक है। अगर हम चाहें तो इसको ऐसा बना सकते हैं, 4 स्टैचूज स्टैंड इन द सेंटर ऑफ द मॉल, राइट। तो यहां पर सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हुआ स्टूडेंट्स, 4 स्टैचूज, और जो आया कहां है, वर्ब के बाद आया है। यही इन्वर्टेड सब्जेक्ट वर्ब ऑर्डर है। तो यहाँ जो स्टैंड हमने वर्ब ली है ये किसके अकॉर्डिंग आई है, इस 4 स्टैचूज के अकॉर्डिंग। स्टैचूज प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, तो वर्ब भी क्या यूज हुई, प्लूरल, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्लियर। तो जब भी ऐसे सेंटेंसेस होंगे तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें लेनी है, बाकी किसी चीज़ पे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें जो इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी रेड हेरिंग होती है, जैसे कि एक तो सिंपल से, जैसे हमने किया कि एक ही वर्ड है आगे आया हुआ है तो सिंपल है, लेकिन उसमें भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स कर दिया, कभी वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ गया। ऐसे सेंटेंसेस देके हमें जो एग्जामिनर है वो कंफ्यूज करेगा, लेकिन हमें कॉन्सेप्चुअली इतना स्ट्रॉन्ग होना है कि हम उनसे कंफ्यूज नहीं हो, हमारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, हियर आर, हियर और देयर को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे आगे, इंपॉर्टेंट है। हियर और देयर जो है एडवर्ब प्लेसेस होते हैं, हम इनको डमी सब्जेक्ट बोलते हैं। एक्चुअल में ये सब्जेक्ट नहीं है। इन केसेस में जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद होता है, ठीक है। हियर और देयर इनका कोई फिक्स ऐसे नहीं बोल सकते कि देयर आया है तो इज आएगा या आर आएगा। किस पर डिपेंड करेगा, ये वर्ब के बाद वाले नाउन पे, बाद वाले सब्जेक्ट पे, राइट। देयर इज हो सकता है, देयर आर हो सकता है, हियर इज हो सकता है, हियर आर हो सकता है। किस पे डिपेंड करेगा, बाद वाले सब्जेक्ट पे। तो यहाँ पर आर आया है किसके अकॉर्डिंग, बुक्स के अकॉर्डिंग। अगर बुक होता तो हम यहाँ क्या लेते, इज लेते। हियर इज द बुक दैट यू ऑर्डर्ड, ये भी सही है। तो बुक जो है अगर सिंगुलर होता तो सिंगुलर वर्ब आती, बुक्स है तो क्या आ गया, प्लूरल आ गया। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट, थ्रू द गोल्डन ईगल ब्रिज
पास थाउजेंड्स ऑफ व्हीकल्स एवरी डे। तो आप खुद पढ़ेंगे इस सेंटेंस को और इस पढ़ के आपको क्या समझ में आता है। यहाँ सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ व्हीकल्स पास थ्रू द गोल्डन ईगल ब्रिज एवरी डे, यही सब्जेक्ट है ना। सब्जेक्ट क्या है कि जो हजारों व्हीकल्स पास होते हैं जो ब्रिज है वहां से, राइट। तो सब्जेक्ट है थाउजेंड्स ऑफ व्हीकल्स, बट ये वर्ब के बाद आया है। ये जो थाउजेंड्स ऑफ व्हीकल सब्जेक्ट है ये कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या है स्टूडेंट्स, प्लूरल। ये कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि कई बार कई सेंटेंसेस में लिखते टाइम राइटर जो है अपने जो लिखता है कोई भी सेंटेंस तो वो वर्ब को सब्जेक्ट को बाद में भेज देता है। तो हमें वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, पूरे सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना है और सही सब्जेक्ट को फाइंड करना है। वर्ब के बाद में सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी और अगर वो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। ये जो सेंटेंसेस है, ये जो नॉर्मल जो सेंटेंस का ऑर्डर है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट जो हम पढ़ते आ रहे हैं हमेशा से, उसको फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। आगे देखो, इनके क्वेश्चंस देखो। मेकिंग द मोस्ट मनी फ्रॉम द ब्लिज़ार्ड अलर्ट, फिलिंग द ब्लैंक वॉज वर द सुपरमार्केट्स एंड द ग्रोसरी स्टोर्स। इसमें क्या वर्ब आएगी, यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट है द सुपरमार्केट्स एंड द ग्रोसरी स्टोर्स, राइट। द सुपरमार्केट्स एंड द ग्रोसरी स्टोर्स क्या करते हैं, ज़्यादा मनी कब बनाते हैं, जब ब्लिज़ार्ड अलर्ट होता है। मतलब ब्लिज़ार्ड अलर्ट जैसे अलर्ट जारी हो गया कि भाई बहुत ज़्यादा तूफान आने वाला है, तूफान के साथ जो स्नो आती है उसको बोलते हैं ब्लिज़ार्ड। तो ऐसा अलर्ट जारी हो गया तो लोग क्या करेंगे, सुपरमार्केट ग्रोसरी स्टोर जाएंगे, 5, 6, 10 दिन का सामान एक साथ इकट्ठा करके घर में रखेंगे क्योंकि उस टाइम पे वो बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है। तो उस टाइम पे जो सुपरमार्केट्स हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हैं, वो ज़्यादातर पैसे कमाते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है दैट इज द सुपरमार्केट्स एंड द ग्रोसरी स्टोर, ठीक है। तो ये कैसा सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, प्लूरल। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो सब्जेक्ट है ये क्या है, प्लूरल है। सो वर्ब विल बी प्लूरल, ठीक है। मेकिंग द मोस्ट मनी फ्रॉम द ब्लिज़ार्ड अलर्ट वर द सुपरमार्केट्स एंड द ग्रोसरी स्टोर्स, ठीक है। हाँ, थ्रू द लेक्चर फिलिंग द ब्लैंक शोन इंटरेस्टिंग व्यूज ऑफ न्यू इंग्लैंड। तो यहाँ सब्जेक्ट है स्टूडेंट इंटरेस्टिंग व्यूज ऑफ न्यू इंग्लैंड, और मेन अगर हम बोले सब्जेक्ट हेड की बात करें तो वो है स्टूडेंट्स व्यूज, राइट। सो अकॉर्डिंग टू द व्यूज द वर्ब विल बी आर। थ्रू द लेक्चर आर शोन इंटरेस्टिंग व्यूज ऑफ न्यू इंग्लैंड, राइट। नेक्स्ट, फ्रॉम द फुट हिल्स ऑफ द रॉकी माउंटेन्स comes the freshest water and the richest soil। अब आपको समझ में आ गया होगा इस सेंटेंस में क्या बोलना चाहता है कि जो फुटहिल्स है रॉकी माउंटेन्स की, वहाँ से फ्रेशेस्ट वाटर और रिचेस्ट सॉइल आती है, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट है वो है द फ्रेशेस्ट वाटर एंड द रिचेस्ट सॉइल। तो स्टूडेंट ये एंड से जुड़ा है लेकिन कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल है। दोनों के साथ में क्या आई है, आर्टिकल है, दो अलग अलग चीज़ों की बात हो रही है। तो यहाँ पर वर्ब क्या आएगी स्टूडेंट्स, प्लूरल है तो कम, राइट। फ्रॉम द फुट हिल्स ऑफ द रॉकी माउंटेन्स कम द फ्रेशेस्ट वाटर एंड द रिचेस्ट सॉइल। क्लियर है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट, अब हियर और देयर को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, ये भी इसी का पार्ट है। हियर और देयर, हियर और देयर क्या है स्टूडेंट्स, एडवर्ब ऑफ प्लेस, राइट। जब कोई भी सेंटेंस इनसे स्टार्ट होता है तो ये वर्ब को डिसाइड नहीं कर सकती। वर्ब इनके सेंटेंसेस में वर्ब जो है वो इनके बाद आती है। मतलब जो इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है वो लाइक देयर, हियर, देन वर्ब, और जो सब्जेक्ट है, जो नाउन है, वो बाद में आए। तो वो जो नाउन है वही डिसाइड करेगा, वो जो नाउन, कि यहाँ पर क्या वर्ब आनी चाहिए, ठीक है। इनको हम जो है वो डमी सब्जेक्ट भी बोलते हैं,
एक्चुअल में सब्जेक्ट नहीं है, ये सिर्फ क्या है, डमी सब्जेक्ट है, रियल सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, द वर्ब दैट फॉलोज देयर एंड हियर, द वर्ब दैट फॉलोज देयर एंड हियर इज सिंगुलर, सिंगुलर होती है कब, व्हेन द सब्जेक्ट दैट फॉलोज द वर्ब इन सिंगुलर, जब यहाँ वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे यहाँ पर सिंगुलर है, यहाँ पर सिंगुलर है, तो वर्ब सिंगुलर आ रही है ना। बट इट अगर ये प्लूरल है, इट इज प्लूरल व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल, ठीक है। तो दियर और हियर पे तो कोई बाउंडेशन है ही नहीं, वो इज भी ले सकते हैं, आर भी ले सकते हैं, वॉज भी ले सकते हैं, वर्ब भी ले सकते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर भी आ सकता है, सब्जेक्ट प्लूरल भी आ सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट एक्चुअल में दियर और हियर खुद नहीं है, ठीक है ना। अब देखो, देयर इज दैट बुक यू वर लुकिंग फॉर, तो वर तो यू के अकॉर्डिंग आ गया, ठीक है, पर यहाँ पर ये जो इज आया है, इट्स अकॉर्डिंग टू द बुक। बुक जो है वो एक सिंगुलर नाउन है, तो इस बुक जो सिंगुलर नाउन की वजह से यहाँ क्या आ गया, इज। नेक्स्ट, देयर वर 5 बुक्स ऑन द शेल्फ, देयर वर 5 बुक्स, तो 5 बुक्स इज अ प्लूरल नाउन, राइट, सो वर्ब क्या आ जाएगी, वर। नेक्स्ट, देयर आर 4 हर्डल्स, 4 हर्डल्स कैसा नाउन है, प्लूरल है, सो वर्ब विल बी प्लूरल। देयर इज अ हाई हर्डल, अ हाई हर्डल क्या है स्टूडेंट्स, सिंगुलर, तो वर्ब क्या आ गई, सिंगुलर। हियर आर द कीज, कीज क्या है, प्लूरल, सो वर्ब इज प्लूरल। क्लियर है गाइस। तो इससे क्या समझ में आया हमें, इससे ये समझ में आया कि हियर एंड देयर के बाद जो वर्ब आएगी वो वर्ब के बाद वाला सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। अगर वो बाद वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और अगर बाद वाला सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। दैट्स इट, ठीक है। क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन आप लोग कर रहे होंगे मेरे साथ साथ, और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी करते रहेंगे। कुछ स्टूडेंट्स रिप्लाई कर रहे हैं, बट आजकल स्टूडेंट्स कम रिप्लाई कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चंस आप करते हो, जो भी आपको एरर, डाउट्स जो भी आता है, आप कमेंट बॉक्स में करें रिप्लाई, है ना, कमेंट करें, ठीक है। देयर फिलिंग द ब्लैंक रेस्टोरेंट अराउंड द कॉर्नर, सो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट, रेस्टोरेंट है, और रेस्टोरेंट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो वर्ब क्या आ जाएगी, is, there is restaurant, ठीक है। नेक्स्ट, there filling the blank 2 people waiting outside, 2 people, so verb क्या, subject क्या हुआ, plural, क्या आ जाएगा, are। नेक्स्ट, there comes a point where you give up, a point क्या हुआ, singular, there comes a point, right। next, there remains the problem of finance, प्रॉब्लम क्या है, सिंगुलर, क्या आ जाएगा, रिमेन्स, ठीक है। देयर इज आर द मनी आई प्रॉमिस्ड यू, मनी इज एन अनकाउंटेबल नाउन, सो वर्ब विल बी सिंगुलर, ठीक है। देयर फिलिंग द ब्लैंक द बस क्या हुआ स्टूडेंट, सिंगुलर नाउन, सो वर्ब विल बी कम्स, देयर कम्स द बस। नेक्स्ट, देयर फिलिंग द ब्लैंक अ डॉग, इसको ऐसे सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ें, सिर्फ डॉग पढ़ते ही आंसर ना करें। अ डॉग, अ कैट एंड अ बर्ड इन द गैरेज, सो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट अ डॉग, अ कैट एंड अ बर्ड मिलकर 3 नाउन हो चुके हैं, और एक से ज्यादा, 3 हो, 4 हो, 5 हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक से ज्यादा है मीन्स प्लूरल है, सिंपल है, तो ये प्लूरल होगा, क्या आएगा, आर। क्लियर है। देयर आर अ डॉग, अ कैट एंड अ बर्ड इन द गैरेज, ठीक है। नेक्स्ट, हियर इनटू द मेन रिंग ऑफ द सर्कस, हियर इनटू द मेन रिंग ऑफ द सर्कस, मेन रिंग में come or comes the trained elephants, elephants is the subject, और कैसा है, प्लूरल, so verb will be come। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई डाउट, सब समझ में आ रहा है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और देखेंगे हियर एंड देयर से,
अच्छा कॉन्सेप्ट है। where the subject is pronoun, when the subject is pronoun, ठीक है, when the subject is pronoun it will come before the verb। अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो वो वर्ब के पहले आएगा, ये ध्यान रखेंगे। यहां से क्वेश्चंस भी बनते हैं। हियर शी कम्स, हियर एडवर्ब प्लेस है, डमी सब्जेक्ट, कुछ भी हम इसको नाम दे, कम्स वर्ब है, लेकिन यहाँ पर प्रोनाउन जो है शी वो वर्ब से पहले आया। अगर हम ऐसा लिखेंगे हियर कम शी तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हियर वी आर, हियर आर वी नहीं होगा। देयर ही गोज, देयर ही प्रोनाउन, गोज वर्ब, बिल्कुल सही, लेकिन देयर गोज ही गलत है, ठीक है ना। देयर इट इज, देयर इज इट बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। सही क्या है, देयर इट इज। तो कॉन्सेप्ट क्या है, जब हम प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है, जब सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है उस केस में वो चीज नहीं अप्लाई हो रही है ना, वो वर्ब के पहले आएगा, वर्ब के बाद करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ और अ नंबर ऑफ, आप में से बहुत लोगों ने पढ़ रखा हो, कॉन्सेप्ट भी कॉमन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। द नंबर ऑफ जो फ्रेज है, इन दोनों के केस में द नंबर ऑफ और अ नंबर ऑफ, ठीक है, इन दोनों के बाद में ही नाउन जो है वो प्लूरल आता है। नाउन में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, नाउन ऑलवेज प्लूरल रहता है। यहां पर आने वाला नाउन क्या होगा स्टूडेंट, ये जो नाउन है ये कैसा नाउन होगा, प्लूरल नाउन होगा, ठीक है। बट द के केस में, द नंबर ऑफ फ्रेज के केस में यहां पर वर्ब क्या हो जाती है, सिंगुलर, और यहां पर अ नंबर ऑफ के केस में वर्ब क्या हो जाती है, प्लूरल। बस यही डिफरेंस है, ये देखो। When the phrase is used with the definite article the, instead of talking about the multiple things we are talking about the number itself which is singular, ठीक है। तो the number of के केस में, the number of के केस में वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। the number of students planning to attend college is, ध्यान रखेंगे द के केस में जब डेफिनेट आर्टिकल द आएगा, द नंबर ऑफ जो फ्रेज बनेगा उस केस में वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगी। प्रोनाउन सॉरी नाउन में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो हमेशा ही अ नंबर और द नंबर दोनों के केस में प्लूरल रहेगा। जो डिफरेंस क्रिएट होगा आपका वो वर्ब से क्रिएट होगा, और वर्ब द के केस में सिंगुलर और अ के केस में प्लूरल आएगी, ठीक है। कई जगह आपको अ के केस में जो है करंट में हो सकता है कि सिंगुलर वर्ब भी यूज में ले, लेकिन जो रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग, एग्जाम के अकॉर्डिंग हम अ के केस में प्लूरल और द के केस में सिंगुलर ही मानेंगे, ठीक है ना। द नंबर ऑफ बॉयज इन दिस टीम इज 10, ठीक है। एक बार पहले अ का क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर दोनों के क्वेश्चंस कर लेंगे। A number of is equal to sum, right? If the subject is a number of, use a plural verb. Plural verb use करनी है। A number of is quite correctly paired with the plural noun. Noun तो क्या आएगा, प्लूरल, वो तो दोनों में ही प्लूरल आ रहा है। बट यहाँ पर अ नंबर के केस में वर्ब क्या आ जाएगी, प्लूरल, जबकि द नंबर ऑफ के केस में वर्ब क्या आ रही थी, सिंगुलर, बट अ नंबर के केस में प्लूरल। एग्जाम्पल देखो, हाँ, अब इनसे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ स्मॉल लिखे लार्ज लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अ स्मॉल नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, इस तरह से ये जो एडजेक्टिव भी यूज में लेगा वो पर कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब जो है वो प्लूरल ही रहेगी। अ स्मॉल नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर, राइट। अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैव, तो हैव आर ये क्यों आया, अ की वजह से। क्लियर है। अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब देखो यहाँ, द नंबर ऑफ ऑनेस्ट पीपल, द नंबर ऑफ ऑनेस्ट पीपल, पीपल नाउन तो देखो हर जगह प्लूरल आ रहा है,
बट जो वर्ब है वो यहाँ पर क्या आएगी, इज, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ, राइट। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ होमलेस पीपल, पीपल यहाँ पर भी प्लूरल नाउन है, वर्ब क्या आ जाएगी लेकिन सिंगुलर, हैज, ठीक है। द नंबर ऑफ रेजिडेंट्स, प्लूरल है, who have been residing in this colony, who have been residing in this colony is, ठीक है। the number of letters we receive, the number of letters we receive क्या आएगा, is, ठीक है। the number of people claiming unemployment, the number of people claiming unemployment benefit क्या आएगा स्टूडेंट्स, has risen sharply this month। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, द नंबर ऑफ प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, अ नंबर ऑफ प्लूरल नाउन बट प्लूरल वर्ब, ठीक है। अ नंबर ऑफ पीपल, अ नंबर ऑफ पीपल क्या आएगा स्टूडेंट्स, हैव tried to find the treasure but they have all failed। नेक्स्ट, a number of books क्या आएगा स्टूडेंट्स, have been bought for our library। a large number of people क्या आएगा स्टूडेंट्स, have। a number of English books क्या आएगा स्टूडेंट्स, are। a number of students क्या आएगा स्टूडेंट्स, were। a number of people क्या आएगा, were, ठीक है। तो अ नंबर के केस में सब जगह क्या आ रही है, प्लूरल वर्ब आ रही है, और द नंबर के केस में सिंगुलर वर्ब आ रही है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, नथिंग बट। नथिंग बट इसका मतलब है ओनली या नो मोर या लेस दैन, ठीक है। नथिंग बट जो है, अगर हम ट्रेडिशनल इंग्लिश को देखें तो उसके अकॉर्डिंग नथिंग बट के केस में नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, डजंट मैटर, वर्ब ऑलवेज सिंगुलर रहती है। बट आजकल करंट इंग्लिश में कई जगह प्लूरल वर्ब भी यूज करने लगे हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा स्टैंड यही रहेगा, ठीक है। नथिंग व्हेन यूज एज अ सब्जेक्ट इवन फॉलोइंग बाय वर्ड ट्रेडिशनली टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, इनके साथ में वर्ब क्या आती है, सिंगुलर, रिगार्डलेस ऑफ द नाउन, नाउन से कोई फर्क नहीं पड़ना सिंगुलर है या प्लूरल है, वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। देखो, नथिंग बट रोजेस, रोजेस क्या है, प्लूरल है, वर्ब क्या आया, मेट्स। नथिंग बट क्रोज, प्लूरल है, वर्ब क्या है, इज। देयर इज नथिंग, देयर को तो हम अभी अभी पढ़ा हमने, देयर से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। इज आया है, नथिंग बट सेंड इन अ डेजर्ट, तो नथिंग बट है तो आगे नाउन सिंगुलर है, प्लूरल है, कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, वर्ब क्या आ जाएगी, सिंगुलर। Nothing but unfulfilled promises is what this administration has given us। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नथिंग बट जो है उस केस में वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, नाउन सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है, बट वर्ब ऑलवेज सिंगुलर रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। हाँ, नाउन के कुछ कॉन्सेप्ट्स, नाउन में जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे इनसेपरेबल्स के, नाउन जो एस में एंड होते हैं बट सिंगुलर होते हैं, कुछ नाउन्स जो सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम रहते हैं, सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि वो किस सेंस में आए हैं, उनके साथ में वर्ब सिंगुलर भी आ सकती है, प्लूरल भी आ सकती है, कलेक्टिव नाउन के कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमने नाउन में पढ़े थे, और उनके साथ में क्या वर्ब आई थी इसको भी बहुत अच्छे से किया था। तो वो सब्जेक्ट वर्ब का भी पार्ट है, नाउन का भी पार्ट है, तो इन कॉन्सेप्ट्स को आप वहाँ पर अच्छे से, नाउन की अगर वीडियो नहीं देखी आपने तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को लाइक इनसेपरेबल्स, ये पेयर में होते हैं, इनके साथ में वर्ब जो है वो प्लूरल आती है, बट ये अ पेयर को फॉलो करते हैं तो वर्ब सिंगुलर हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पर भी करवाया था आपको। ये जो है नाउन एंडिंग इन एस, इनके साथ में वर्ब सिंगुलर आती है, बट क्वालिटी बताने के केस में किसी पर्टिकुलर जब हम किसी चीज़ को स्पेसिफाइड करना चाहे, उसकी बात करना चाहे, तब प्लूरल वर्ब भी आती है। ये हमने किए थे मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स वाले एग्जाम्पल्स के साथ किए थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर ज़रूर करेंगे,
ठीक है ना। कलेक्टिव नाउन का हमने पढ़ा था कि कलेक्टिव नाउन जब एज अ होल एक फंक्शन करते हैं तब ये सिंगुलर होते हैं, जूरी, ऑर्केस्ट्रा, ऑडियंस। और जब ये एज अ होल डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करते हैं, जब एज अ होल मिलकर एक काम नहीं करके अलग अलग काम करते हैं, तब प्लूरल हो जाते हैं। ये भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। और कलेक्टिव नाउन में और बात करें, जैसे अ बंच है तो अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, तो अ बंच ऑफ ग्रेप्स है, तो ये बंच जो है वो कलेक्टिव नाउन है, इसकी वजह से यहाँ पर वर्ब क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। नाउन प्लूरल रहेगा बट वर्ब सिंगुलर हो जाती है, ठीक है। अ हर्ड ऑफ ऑक्सन, इस तरह से भी हमने पढ़ा था वहाँ। तो ये सारे कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट वर्ब से रिलेटेड हैं और नाउन से भी रिलेटेड हैं, तो ये आप वहाँ पर पढ़ लेंगे जो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। हाँ, नेक्स्ट आता है अब नेम ऑफ टीम। जैसे देखो, इफ द वर्ड्स ऑफ गेम, स्पोर्ट्स, द नेम ऑफ स्टेट, कंट्री, इंस्टीट्यूशन डिनोट्स अ टीम। जैसे देखो, इट इज, जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इट इज यूजुअली कंसिडर अ प्लूरल कलेक्टिव नाउन। इनको कैसे कंसिडर करते हैं, प्लूरल कलेक्टिव नाउन। जैसे इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनको प्लूरल कलेक्टिव नाउन की तरह ट्रीट करते हैं जब स्पोर्ट्स टीम, गेम्स टीम की बात करते हैं। इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब, इनके साथ में वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी, ठीक है। जैसे देखो, इंडिया हैव वोन द मैच बाय 3 goals to 1, तो इंडिया के साथ में क्या यूज किया हमने, हैव। यहाँ इंडिया का मतलब क्या है, टीम है, ठीक है ना, जो टीम है उसकी बात हो रही है। इंग्लैंड हैव पाइल्ड अप 500 रन्स, तो यहाँ इंग्लैंड क्या है, टीम, ठीक है, स्पोर्ट्स टीम, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया हैव लॉस्ट द टेस्ट मैच बाय 6 विकेट। समझ में आया। तो स्पोर्ट्स टीम, गेम्स टीम की बात होती है तो एज अ प्लूरल कलेक्टिव नाउन उसको कंसीडर किया जाता है, इसलिए उनके साथ में वर्ब जो है वो प्लूरल आती है, ठीक है। नेक्स्ट, कैपिटल सिटी या सीट ऑफ पावर की बात करें तो उनको सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। जैसे देखो, द नेम ऑफ अ कैपिटल सिटी या सीट ऑफ पॉलिटिकल पावर इज ट्रीटेड एज सिंगुलर कलेक्टिव नाउन। उसको देखो, वहां पर हमने देखा जो हमने स्पोर्ट्स टीम वहां पर प्लूरल कंसीडर किया गया था, यहाँ पर सिंगुलर कंसीडर किया जाता है और इट इज यूज्ड विद अ सिंगुलर वर्ब। और कैसे यूज होता है, ये सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। देखो, द क्रेमलिन हैज डिसाइडेड टू एनकरेज प्राइवेट एंटरप्राइजेस। क्रेमलिन जो मॉस्को की जो कैपिटल सिटी है और जो बोलते हैं ना केंद्र है, सत्ता का जो केंद्र, तो इसलिए ये तो द क्रेमलिन, इसके साथ में यहाँ पर वर्ब क्या आई, सिंगुलर वर्ब आएगी जब कैपिटल सिटी या सीट ऑफ पावर की बात करते हैं। द व्हाइट हाउस इज, द क्रेमलिन हैज। क्लियर है गाइस, ठीक है। ये कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मच, मोर, लिटिल, अ लॉट, अ गुड डील। अ लॉट ऑफ को तो हमने पढ़ लिया था, अ लॉट ऑफ, फिर प्लूरल नाउन आता है या अनकाउंटेबल नाउन आता है, वो उसी के अकॉर्डिंग आती है। अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ की बात करें, पर यहाँ ऑफ नहीं है, मैं सिंपली अ लॉट की बात कर रही हूँ, तब क्या होगा, है ना, व्हेन अ लॉट होगा, ठीक है, तब ये डिफरेंस है अ लॉट का और अ डील का, इसको ध्यान से समझेंगे। पहले सबसे पहले आता है मोर। व्हेन मोर रेफर्स टू अ सिंगुलर नाउन, जब मोर सिंगुलर नाउन को रिप्रेजेंट करता है तब सिंगुलर वर्ब लेता है। अब जब मोर जो है वो प्लूरल नाउन को रिप्रेजेंट करता है तब वर्ब जो है वो प्लूरल आती है। यानी मोर के केस में हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब ले सकते हैं। ये डिपेंड करेगा किस पे, नाउन पे, कि नाउन क्या है, वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर वो नाउन प्लूरल है तो वो वर्ब प्लूरल लेगा, ठीक है। जैसे देखो, शी हैज बॉट प्लेंटी ऑफ मिल्क, ठीक है, बट अ लिटिल मोर इज। जो इज आया है वो किसके लिए आया है, मिल्क, जो कि अनकाउंटेबल नाउन है। अ लिटिल किसके लिए आता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, तो इसलिए हमने क्या यूज किया, इज, ठीक है। वो बहुत सारा मिल्क लेके आई, बट जो है थोड़ा और रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो इज आया।
सेम देखो वो लगभग वही सेंटेंस, नीचे वाला जो सेंटेंस है ये सब लगभग वही सेंटेंस, आई हैव बोट प्लेंटी ऑफ एग्स बट अ फ्यू मोर आर स्टिल रिक्वायर्ड। और यहाँ पर मिल्क की बात थी, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, किसकी हो रही है स्टूडेंट्स, एग्स की। मिल्क अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर वर्ब, एग्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब क्या आ गई स्टूडेंट्स, प्लूरल आ गई। गॉट माई पॉइंट। तो सिंपल सी बात है कि मोर के केस में सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब्स आ सकती हैं, ये डिपेंड करता है नाउन के ऊपर। नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आ जाएगी, बट अगर नाउन ही प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। ठीक है, नेक्स्ट बारी आती है मच लिटिल। मच लिटिल क्वांटिटी को डिनोट करते हैं और इनके साथ में सिंगुलर वर्ब आती है, जैसे not much has been written on this subject, little has been done so far। little और much के केस में क्या वर्ब आई, सिंगुलर। सेम वही कॉन्सेप्ट a lot या a good deal के साथ होता है। a lot अकेला है, a lot is, ठीक है। ऑफ वाला कॉन्सेप्ट यहाँ मिक्स ना करें स्टूडेंट, ऑफ में अलग बातें हो जाएंगी। ऑफ के बाद वाला नाउन डिसाइड करेगा कि वर्ब क्या है, या लॉट ऑफ मिल्क है या अ लॉट ऑफ पीपल है या लॉट ऑफ एग्स है, वो डिसाइड होंगे। ठीक है, सिंपली अगर अ लॉट अगर सब्जेक्ट होता है, अ लॉट, ठीक है, अ लॉट या गुड डील डिनोटेड क्वांटिटी टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। अ लॉट इज टॉट टुडे बट लिटिल इज लर्न्ड। तो लिटिल के केस में ऊपर हमने देख लिया, लिटिल, मच, अ लॉट और अ गुड डील, इनके साथ में तो सिंगुलर वर्ब आ रही है। बट मोर के केस में सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब आ सकती है। अगर नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी और अगर नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल आएगी। ठीक है, क्वेश्चन देखो, मच ऑफ व्हाट यू हैव सेड, जो तुमने कहा, फिलिंग द ब्लैंक्स, बीन सेड बाय अदर्स, जो तुमने कहा ज्यादातर वो दूसरों के द्वारा कहा जा चुका है, क्या आएगा यहाँ पर, हैज। ठीक है, अ लिटिल ऑफ गुड मैनर्स, कुछ जो अच्छे मैनर्स होते हैं वो हमारी लाइफ को स्वीट बना देते हैं, जैसे थैंक यू, सॉरी, ठीक है, कुछ मैनर्स वाली चीजें होती है जो हमारी लाइफ को स्वीट बनाते हैं। तो लिटिल ऑफ गुड मैनर्स मेक्स, क्योंकि लिटिल, मच, अ लॉट, अ गुड डील के साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी। नेक्स्ट, लिटिल फिलिंग द ब्लैंक बीन सेड एंड मच लेस फिलिंग द ब्लैंक बीन डन। तो लिटिल हैज बीन सेड एंड मच लेस हैज बीन डन। क्लियर है? यहाँ तक हमने जो सब्जेक्ट वर्ब के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चंस भी हमने जो हर कॉन्सेप्ट के साथ लगभग क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। ठीक है, आज जो हमने किया उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, नाउन वाली जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये आप ज़रूर वहाँ पर नाउन के जो वीडियोस हैं वहाँ देखेंगे और जिसने देख भी लिए हैं वो एक बार रिवाइज करेंगे ताकि आपको जो पीडीएफ मैंने दी है वहाँ पर आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। वो सारे क्वेश्चंस आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप नाउन के भी सारे कॉन्सेप्ट्स वहाँ पर एक बार रिवाइज करके आ चुके होंगे। जिन्होंने नहीं की है वो पूरी वीडियोज़ कर लेंगे, जिन्होंने पहले वीडियो देख ली हैं वो रिवाइज ज़रूर करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला कॉन्सेप्ट था इन्वर्टेड सब्जेक्ट वर्ब ऑर्डर। इनमें जो क्या है, जो सीक्वेंस है सब्जेक्ट और वर्ब का वो उल्टा हो गया है, वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में, लेकिन वर्ब तो आएगी किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगी। ठीक है ना। फिर देखा हमने हियर और दियर, ये भी उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। हियर और दियर जो एडवर्ब प्लेस है, डमी सब्जेक्ट होते हैं। वर्ब जो है हियर और दियर के बाद में, वर्ब के बाद जो नाउन जो सब्जेक्ट आया है उसके अकॉर्डिंग आती है। अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आती है और अगर वो सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आती है। ठीक है ना। तो दियर और हियर सब्जेक्ट को डिसाइड, वर्ब को डिसाइड नहीं करते हैं, वो उनका काम नहीं है। ठीक है। हाँ, प्रोनाउन के केस में ये चीज़ क्या हो जाती है कि वर्ब बाद में आती है और प्रोनाउन जो है वो वर्ब से पहले आता है। यहाँ पर कोई मिस्टेक ना करें। ठीक है ना। द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, अ नंबर ऑफ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब, बस
ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखो, हाँ ये हमने किया नथिंग बट, नाउन प्लूरल और सिंगुलर, बट वर्ब सिंगुलर आएगी। सिंगुलर में तो कोई कंफ्यूजन होता ही नहीं है, क्योंकि नथिंग बट है, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आ गई। ठीक, कंफ्यूजन कब क्रिएट होता है, जब प्लूरल नाउन के होते हुए भी वर्ब सिंगुलर आती है, क्योंकि वहां सब्जेक्ट जो है वो नथिंग को कंसीडर किया जाता है, तो ऐसे सेंटेंसेस में वर्ब सिंगुलर आएगी। ठीक है, हाँ ये सारी चीजें मैं आपने आपको बताई दी है। नाउन में बहुत अच्छे से हमने इनको डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर मैंने आपको एक हिंट, इसके अलावा भी जो कुछ हमने किए थे शीप के एग्जाम्पल्स और बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हमने नाउन में किए हैं वो आप ज़रूर देखें, यूसेज वाली वीडियोस में आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, फिर हमने देखा था यहाँ कि जो स्पोर्ट्स टीम्स की बात होती है उनको प्लूरल कलेक्टिव नाउन कंसीडर किया जाता है, और सीट ऑफ पावर और जो कैपिटल सिटी होती है उनको सिंगुलर कलेक्टिव नाउन कंसीडर किया जाता है। हाँ, फिर हमने मच, मोर, लिटिल, अलॉट और अ गुड डील को पढ़ा था। मच, अ लिटिल और ये अलॉट, अ गुड डील, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, बट मोर के साथ में सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब आ सकती हैं। वो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स नाउन के ऊपर। नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, और अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। क्लियर है?